वह सब जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का इस वक्त पाकिस्तान पर एतमाद है, हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 सालों में इसमें खासी हद तक और बड़ा तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। तो हमारी इकॉनमी इस वक्त ओवरऑल राइट ट्रैक पर जा रही है, जो हमारे हालात हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त बेहतरीन और आइडियल है। देखिए ओवरसीज जो इन्वेस्टर होते हैं उसको दो तीन चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। एक तो आपका जो पॉलिटिकल सेटअप है वो एक सर्टेनिटी आपको प्रोवाइड करता हो। वो हमने देख लिया कि पिछले 2 ढाई साल के अंदर हमने जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी अपनाई है, चाहे वो एनर्जी प्राइसेस पे मुश्किल तरीन डिसीजंस हों या रुपी डिवैल्यूएशन का डिसीजन हो या कोई डॉलर होर्डिंग को रोकने के इकदामात हों या बॉर्डर पे हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, तो उसमें भी काफ़ी कंसिस्टेंसी रही है। तो ये बेसिक पैरामीटर होता है, जो भी ओवरसीज़ इन्वेस्टर होते हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। उसके साथ-साथ फिर करेंसी को वो देख रहे होते हैं कि करेंसी स्टेबल है या फिर डेप्रिशिएट हो रही है या इसके ऊपर प्रेशर तो नहीं है। तो वो उसको गेज करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो पिछले तकरीबन 2 साल से इसी लेवल के ऊपर मेंटेन्ड है। तो इसके साथ-साथ अगर हम देखें कि एक रीड का फैक्टर होता है जो मोस्टली यूज़ होता है कि करेंसी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन होती है, ट्रू इंडिकेशन तो नहीं होती, लेकिन रुपये के प्रेशर को गेज करने के लिए ये बड़ा एक इफ़ेक्टिव टूल है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है, तो वो भी इस वक़्त बिलो 100 है। फिर देखा जाता है कि ये जो कंट्री है वो करंट अकाउंट डेफ़िसिट तो नहीं रन कर रही, तो वो भी हमारे केस में अभी तक हमने इस साल में 1.8 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रन किया है पहले 10 महीने में। तो ये अगर हम सारी चीज़ों को इन कंबाइन देखें और फिर उसका अगर हम टैक्सेशन के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 साल में हमने उसको डबल करके दिखाया, 5 साल के अंदर हमने 3 गुना करके दिखाया। एसबीपी के रिजर्व्स की बात करें तो हमने तकरीबन 4 गुना करके दिखाया है फेब 2023 से अब तक। और इस दौरान में जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमने 21 बिलियन की इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड रिपैट्रिएशन भी की है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और जो हमारी फॉरवर्ड पोजीशन है कि मतलब जो हम के फ्यूचर में अगर हम आज कोई चीज़ खरीदते हैं और फ्यूचर में उसकी हमें पेमेंट करनी होती है, तो वो भी हमारी तकरीबन आधी हो गई है। 5.6 बिलियन से कम होके वो तकरीबन अभी 2.4 बिलियन के करीब है। तो ये सारे इंडिकेटर्स को हम जब कलेक्टिवली देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं। तो उसकी रिफ्लेक्शन अगर लेट्स से कि आप लोकल इन्वेस्टर हैं, ये तो होगी ओवरसीज़ की बात कि उनके लिए एक पॉजिटिव पहलू है। जितने भी इंडिकेटर्स वो देखते हैं वो सारे कंट्रोल्ड हैं और फ्यूचर में भी वो नीचे ही लग रहे हैं। सही। लेकिन अगर हम लोकल इन्वेस्टर अच्छा, की वह बात सब करें, वह सब लोकल इन्वेस्टर पे आप आइएगा बिल्कुल, लेकिन बस एक ज़िमनी सवाल कि जो इस वक्त ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर आपने इस वक्त प्रेजेंट की और सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही। अभी भी नंबर वाइज हम खासे पीछे हैं, परसेंटेज वाइज शायद हम उसमें ज़रूर ग्रेजुअली इजाफा कर रहे हों, लेकिन वो ह्यूज चंक जो हमें एक्सपेक्टेड है वो अभी भी हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एफडीआई आने में हमेशा टाइम लगता है। तो अभी उसकी एक हम चीज़ देख सकते हैं कि रेकोडिक में हमारी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। इसके साथ माइनिंग में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे कंपनीज जो हैं लोकल कंपनीज, उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। जैसे कि मारी पेट्रोलियम जा रही है माइनिंग के अंदर, फिर लकी ग्रुप जा रहा है, फातिमा ग्रुप भी उनके साथ जा रहा है। तो इस तरह बहुत सारी और कंपनीज भी माइनिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं। फिर ईएनपी के अंदर अगर हम कंपनीज की बात करें तो रिसेंट जो है ऑक्शन के अंदर बहुत सारा इंटरेस्ट लोकल कंपनीज का देखने में मिला काफ़ी अरसे के बाद। तो एफडीआई आने के अंदर जो आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर अब फॉरेन इन्वेस्टर देखना शुरू होता है कि भाई मैं किस जगह के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं या किस तरह कौन से सेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं या कौन से नहीं। तो उसमें पहले आपके लोकल इन्वेस्टर्स ही आते हैं। तो उसमें एक आपका रेकोडिक था जो इतनी देर से बंद पड़ा था, वो आपका एक चलना शुरू हो गया, एक बिग टिकर प्रोजेक्ट है। जब वो चलना शुरू होगा तो उसके साथ आपका बीवाईडी है जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, फिर चाइनीज़ अदर कंपनीज़ भी हैं, टायर्स में भी वो आए हैं, दूसरे ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी वो आ रहे हैं। फिर ओएमसीज़ की बात करें तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे स्टेक्स इंटरनेशनल फर्म्स ने हमारी लोकल कंपनीज़ में परचेज़ किए हैं या एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के रिसेंट विजिट थे तुर्की के और अदर कंट्रीज़ के, तो वहाँ से भी हमें कमिटमेंट्स हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।